नमस्कार, मैं हूं राजन सिंह। आज आपको बताता हूं चेंज ओवर जो ऑफ लोड चेंज ओवर स्विच है। जो ऑफ लोड चेंज ओवर स्विच है वो क्या होता है, वो इस टाइप का होता है और इसमें हम जो हाउस वायरिंग करते हैं या फिर कहीं में भी कनेक्शन करते हैं तो एक जनरेटर और एनर्जी मीटर से जो लाइन आती है और जनरेटर से लाइन आती है वो कैसे होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बताते हैं। और आज आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि इसमें किस तरह तार जो वायर हैं वो जोड़े जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो अभी जो हमने लिया है वो आर्किलाइट का लिया है, जो कि चेंजओवर है वो 32 एम्पियर का है और इसमें 240 वोल्ट एसी का जो ये चेंजओवर ऑफ लोड चेंजओवर स्विच है। इसके साइड में जो हैंडल दिया रहता है वो होता है साइड हैंडल, और साइड हैंडल होता है। और इसके बारे में और हम बता दें कि जो हमारा जो डायग्राम है जो इस तरह से बनेगा। इसका जो डायग्राम है, सबसे पहले जो हमने देखा है कि जो एनर्जी मीटर से हमारा एक न्यूट्रल और फेज आता है, तो जो हमारा जो फेज आता है तो अब इसमें एक इस टाइप का टर्मिनल दिए रहते हैं। एक टर्मिनल इधर दिया रहता है, एक टर्मिनल इधर दिया रहता है। तो इसमें जो टर्मिनल होते हैं वो जैसे कि एक इधर होता है एक इधर होता है, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल। तो जब इसमें हमने क्या किया, एक हम इस टाइप का कनेक्टर दे देते हैं, इस टाइप का कनेक्टर। तो जब हम इसको जो हमारा हैंडल है, तो जब हम इसको घुमाते हैं तो ये ऊपर साइड आ जाता है, और जब हम इसको नीचे करते हैं तो जो बीचों बीच आ जाता है। जब ये बीचों बीच आ जाता है जो न्यूट्रल हो जाता है। और जैसे हम ऊपर करते हैं, अप करते हैं, तो ये अपना दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देता है। इन दोनों टर्मिनल को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। अगर हमने यहाँ पर सप्लाई दिया तो आपका अगर ये टर्मिनल ऊपर अप हो गया और ये दोनों शॉर्ट हो गए तो अपना ये एनसी बन जाएगा। जब ये एनसी बन जाएगा तो जो सप्लाई हमारी यहाँ है तो ऐसे ऐसे होती हुई इस टर्मिनल में आ जाएगी। अब हमें इसी प्रकार नीचे भी दो टर्मिनल होते हैं, तो अगर हमने यहाँ पर फेज दिया तो हमारा घूम के ये होता है शॉर्ट। जब ये शॉर्ट होता है तो जो हमारी सप्लाई है वो हमारी ऐसे सप्लाई घूमते हुए यहाँ पर आ जाती है। तो इसी प्रकार हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो हम डायग्राम को देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि एनर्जी मीटर से हमारा जो न्यूट्रल आया है वो हमारा आया है चेंजओवर के इस टर्मिनल में, न्यूट्रल टर्मिनल में, और जो फेज आया है वो फेज टर्मिनल में दिया गया है। अभी हमने जो इधर देखिए एक इसी प्रकार जो नीचे भी है, तो अभी हमने जो फेज है वो यहाँ पर हमने इन किया है और जो न्यूट्रल है वो हमने यहाँ पर। अभी जो हमारा जो फेज है वो इस कनेक्टर रॉड के माध्यम से इधर से ऐसे घूमते हुए हमारा जो गया, और ये जो सापट है, ये सापट ऐसे मेटल की दी जाती है जिसमें हमारा जो करंट है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो हमारा जो इस टाइप से ऐसे दिया है, तो जो हमारा जो फेज है वो ऐसे घूमते हुए इधर आया और ये दोनों कनेक्टर को क्या बना दिया, एनसी बना दिया हमने। जैसे ही आपका ऑफ लोड चेंजओवर स्विच का हैंडल है वो ऊपर को घुमाएंगे तो ये इसको बना देगा एनसी, और इधर भी इसको बना दिया एनसी, यानी कि न्यूट्रल इसमें आया और इससे आते हुए माध्यम से इसमें चला गया। अभी हमने क्या किया, जो नीचे साइड भी है दोनों टर्मिनल को इधर भी हमने शॉर्ट कर दिया। तो इसको शॉर्ट कर दिया और इसको भी शॉर्ट है, ये देखिए ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। तो जो हमारा जो फेज था ऐसे घूम के इन दोनों में सप्लाई आने लगी। जब इन दोनों में सप्लाई आएगी तो हम जो क्या करेंगे, इधर भी आने लगी, तो हमें जैसे यहाँ पर दिया हमने लोड दिया है, तो एक हम फेज वायर इधर से लेंगे, जहां पर शॉर्ट होगा वहां से हम फेज वायर लेंगे, और जहां पर शॉर्ट है वहां पे भी न्यूट्रल, यानी कि एक और फेज और न्यूट्रल। जहां से हम शॉर्ट है, जहां चेंजओवर ऑफ लोड चेंजओवर स्विच में शॉर्ट है वहां पर हम फेज लेंगे और न्यूट्रल लेंगे लोड के लिए, और जहां शॉर्ट नहीं है वहां पर हम एनर्जी मीटर से फेज और न्यूट्रल देंगे। अभी हम ये तो हो गया हमारा एनर्जी मीटर से कनेक्शन। अभी हम जनरेटर में देखेंगे तो हमने जो ऊपर साइड किया है वो एनर्जी मीटर, बिल्कुल सेम कंडीशन में हम जनरेटर का भी वायर जोड़ते हैं। यहाँ पर शॉर्ट है वहाँ पर हम पहले से दिया गया है लोड का फेज और न्यूट्रल। अभी हम जहाँ पर शॉर्ट नहीं है तो वो दिया हमने जनरेटर का, यानी कि जे आया जनरेटर का फेज इधर पे और जे आया न्यूट्रल इधर पे। ये हमारा जो टर्मिनल है
ये आपस में ऊपर और नीचे शॉर्ट नहीं है। यानी कि जैसे ही हम आपका जो हैंडल है वो बीचों बीच करेंगे तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, और जो नीचे कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका फेज, वो जनरेटर से चालू होने लगेगा। तो इस तरह हमारा जी क्या होगा, जनरेटर प्लस एनर्जी मीटर दोनों से चलेगा। जो हमारी सप्लाई आएगी वो दोनों से इधर पे आने लगेगी, चाहे तो हम जनरेटर से चलाएं और चाहे हम एनर्जी मीटर से चलाएं। ये जो है, अब इसको हम देखते हैं जो हमारा प्रैक्टिकली में। तो प्रैक्टिकली में हम देखते हैं कि ये हमारा एनर्जी मीटर, जो मैंने ये सापट बताई हुई है, ये सापट आपकी ये है, ये देखिए ये है सापट। तो इधर से ये ऐसे घूम के ऐसे जा रही है, इधर से ये घूम के इधर गई, तो इधर से भी हमने घूम के इसको दर्शाया हुआ है। तो अभी हमने जैसे ही ऊपर कर देंगे तो हमारा ये क्या हुआ, एनसी बना दिया, इन्होंने एनसी बना दिया। अब हम एक फेज जो है वो इधर दिया है और एक फेज हमने इधर दिया है, ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं, तो इधर भी आपस में शॉर्ट है। तो यानी कि जब ये इधर से घूम के आए तो जो ये दोनों टर्मिनल हैं वो एक ही हो जाएंगे, ये दोनों टर्मिनल एक ही हो जाएंगे। और इधर से हमने एनर्जी मीटर की सप्लाई देंगे फेज, और इधर देंगे न्यूट्रल। जब इधर फेज देंगे तो इधर न्यूट्रल देंगे, तो हमारा ये दोनों में भी फेज और न्यूट्रल आने लगा। तो हम लोड कहाँ देंगे, एक इसमें देंगे और इसमें देंगे। अब हमारा जनरेटर का कनेक्शन एक हमने इधर कर दिया तो इधर कर दिया, यानी कि जब ये नीचे जाएगा तो अब जनरेटर से चालू हो, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हैं। तो जब दोनों, तो इधर भी जनरेटर की सप्लाई आने लगी, और ये इसको इन्होंने एनओ बना दिया, ये वाला एनओ बना दिया। तो अब इस माध्यम से हम एक चेंज ओवर, ऑफ लोड चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन करते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप गौर से देखिए, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। इस प्रकार अभी हमने जो बताया वो सिंगल चेंज ओवर। अब हम बताएंगे आपको दो जनरेटर और एक एनर्जी मीटर की सप्लाई, वो होगा हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राजन सिंह। अच्छी है, मैं खुद दिखाती हूँ।